हाँ जी हुक्म। फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए आप पिछले 12 महीने से बहुत मेहनत कर रहे थे। ऑब्वियसली मतलब पेपर तो पहले स्टार्ट हो चुके हैं, बट टैक्सेशन का पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में, इनफैक्ट मैं बोलूंगा पूरे सीए की जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा एक ही चीज बोलूंगा, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो। यस सर, ट्रस्ट मी, आप पूरी तरीके से तैयार हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये छोटा सा वीडियो क्योंकि लास्ट मिनट कुछ गाइडेंस मैं अगर दे पाऊं तो सर उसके लिए मैं आया हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल आप मिस मत करना। पूरे वीडियो को देखिएगा बेटा, कोई बात नहीं है, लाइक नहीं करोगे कमेंट नहीं करोगे चलेगा, आप बस इन चीजों को फॉलो कर लेना बेटा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये चीज है कि अभी आपके पास में लगभग 2 घंटा है। मैं 2 घंटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कम से कम एग्जाम से 1.5-2 घंटे पहले आपको बुक छोड़ देनी है। नहीं तो क्या होगा, ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है ऐसा नहीं। देखो कोई भी न्यू चीज को तो हाथ नहीं लगाना, वो तो आपको भी मालूम है, इतने एग्जाम्स देते आ रहे हो, है ना। ये मैं कोई नया चीज नहीं बोल रहा हूं, बट द पॉइंट इज आपको एग्जाम से 1.5-2 घंटे पहले बुक छोड़ देनी है। कोई भी कितना भी कुछ भी बोल दे, अगर मैं भी बोल दूं बेटा कि ये एग्जाम में आने वाला है पढ़ लो, नहीं सर, हो गया जो हो गया, जो बीत चुका वो बीत चुका, उस बात का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल चुका उस तीर का पीछा कौन करे। सीधी सी बात है, भूल जाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि सर आपके दिमाग में जो अभी पड़ा है 2-2.5 घंटे, वही रिवाइज करना है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसमें खास करके जो अमेंडमेंट्स वाला पार्ट है वो आपको करना है। कुछ एडजस्टमेंट जो आपको देखने, एडजस्टमेंट बुक है, पूरा फटाफट फटाफट देख लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने बना रखा है वो एडजस्टमेंट बुक को, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बस खाली उन्हीं चीजों को आपको रिवाइज करना है बेटा। ये चीज ध्यान रखना है, कुछ भी नया तो टच करना भी नहीं है। दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए शांत होना, अच्छे से एकदम काम कंपोज होना है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, तुमने प्रिपरेशन पूरी की है, 100% यू आर प्रिपेयर्ड। और अगर आपको बोलता है सर 70% 80% हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, बेटा आपका 300% कॉन्फिडेंस है ना, वो 70% को भी 100% बना देगा। ये चीज ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, वहां पे आप एग्जाम में जाओगे तो एक चीज अपने दिमाग में फिट करनी है, पूरे 100 नंबर का पेपर लिखना है। डीटी का आईडीटी का पूरा 100 नंबर का लिखना है। लिखते लिखते हाथ क्यों ना टूट जाए बेटा, वैसे नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं, क्योंकि आपको आगे के 3 पेपर देने हैं, बट सच में हाथ दुखने आ जाए, कुछ भी हो जाए, सर आपको पूरा 100 नंबर का पेपर लिखना है। बी प्रिपेयर्ड। टैक्स का पेपर है सर, उसमें लेंदी भी होगा, तो सर वो आपको माइंडसेट में जाना पड़ेगा। और पेपर ट्रस्ट मी बहुत इजी आने वाला है। बट इन एनी केस अगर कुछ भी हो जाए सर आपको पेपर नहीं छोड़ना है। कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, पेपर नहीं छोड़ना है। तो एकदम शांत रहना है सर, आप जितना काम एंड कंपोज रहोगे आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अब एक बहुत सारे बच्चे, मतलब इनफैक्ट सारे ही बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर पहले हम क्या अटेम्प्ट करें, डीटी अटेम्प्ट करें या आईडीटी अटेम्प्ट करें। बेटा ये बताने वाला मैं कोई नहीं होता हूं। ये जब पेपर आपके हाथ में आएगा ना, जो पहले 15 मिनट्स में आप रीड करोगे, उसमें एमसीक्यू साइड में रख देना, एमसीक्यू को मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू ट्रिकी हो सकते हैं, तो आपका और कहीं ना कहीं नर्वस वहां पे कर सकते हैं, एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं। सो एमसीक्यू को टच नहीं करना है। आप जो पेपर है कौन सा वाला, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, उनको दोनों को पढ़ो फटाफट फटाफट, ऊपरी तरीके से एक बार पढ़ना है, सॉल्व करना नहीं है बेटा। ठीक है, आपको पढ़ना है, और उसमें डीटी और आईडीटी दोनों देखो। जो पार्ट डीटी या आईडीटी आपको इजी लग रहा है कंपैरेटिवली, है ना, उसको पहले उठाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि ना सबके लिए कॉमन है सर अगर आपको डीटी इजी लग रहा है तो डीटी पहले स्टार्ट करो, आईडीटी इजी लग रहा है तो आईडीटी पहले स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा एक क्वेश्चन डीटी का किया एक क्वेश्चन आईडीटी का, ना ना ना, ऐसा मत करना। अगर आपने आईडीटी उठा लिया फॉर एग्जांपल, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट बेटा कोशिश करो कि आपका 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। हाँ जी सर, 45 मिनट्स में आईडीटी कंप्लीट हो जाए, जो जो क्वेश्चन आते हैं बेस्ट तरीके से कंप्लीट करके फिर आप डीटी पे आओ, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ये चीज ध्यान रखना। मैक्सिमम 45 डेज में डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, एमसीक्यू की बात ही नहीं कर रहा हूं। और अगर आप वहां पे डीटी पहले कर रहे हो तो सर मेजोरिटी पार्ट, है ना, वो आपका मान के चलो कि सर एकदम लास्ट टू लास्ट, मतलब 1 hour and 45 minutes में कंप्लीट हो जाना चाहिए डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब सर एक क्वेश्चन और आता है सर, एमसीक्यू कब हमको अटेम्प्ट करने हैं। तो बेटा देखो, एमसीक्यू वैसे तो आप पेपर के हिसाब से आप देख के करना, बट मैं आपको क्या बोलूंगा, एक राइट तरीका मेरे हिसाब से ये होता है कि आप 4:30 बजे से पहले, मतलब आप या तो 4 बजे
4 PM या फिर 4:15 PM को एमसीक्यू लास्ट उठाओ, लास्ट 4:15 PM कोशिश करना कि 4 बजे ही आप एमसीक्यू स्टार्ट कर लो और मैक्सिमम आधा घंटा, नॉट मोर देन दैट, उसको देना है। ओके बेटा, उसमें भी जो डायरेक्ट वाले एमसीक्यूज होते हैं वो आपको पहले करने हैं बेटा। केस स्टडी वाले जो एमसीक्यू होते हैं हुक्म, वो बाद में करोगे, क्योंकि डायरेक्ट वाले हो सकता है आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए। इनफैक्ट केस स्टडी में भी क्या करना है, पहले एमसीक्यू पढ़ो और उसके बाद में आप केस स्टडी पे आओ, है ना। हो सकता है कि कोई एमसीक्यू का आंसर वहीं पे डायरेक्टली कैलकुलेट करके मिल जाए। रफ वर्क पीछे की तरफ करना, लिख देना वहां पे रफ वर्क की छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। और एक और चीज जो कुछ वहां पे आपका आता है कि कंपलसरी क्वेश्चन हम कब अटेम्प्ट करें, जो टोटल इनकम का आता है डीटी के अंदर, बेटा वो आप क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे। अगर क्वेश्चन इजी आया है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा आया है बेटा, मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको 86 मार्क्स आए टेक्स्ट में, डीटी में 46.5 47 मार्क्स आए, जिनको कॉपीज भी दिखाई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कंपलसरी क्वेश्चन पहला ही कर लिया है, बट सर अगर आप कंपलसरी क्वेश्चन उठाते हो तो ऐसा नहीं कि उसमें 1 घंटा लगा दिया, नहीं सर, फटाफट आपका जितना मार्क्स है उसका क्या करना है, 1.5 टाइम देना है आपको। तो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल इनकम, तो मान के चलो मैक्सिमम 20-22 मिनट से ज्यादा उसको देना ही नहीं है। मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं आपको, ये चीज ध्यान रखना है। बट अगर आपको दूसरे कंपैरेटिवली, सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट आता है बेटा, इंप्रेशन की बात होती है कि आप कैसे इंप्रेशन क्रिएट करोगे, वो इंप्रेशन की बात सबसे बेस्ट आता है, वो पहले करना है। और जब कंपलसरी क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं यार ये हमको अच्छा आ रहा है, तो आप करो, लेकिन एकदम लास्ट के लिए भी नहीं छोड़ना है। लास्ट के लिए अगर आपने छोड़ दिया तो उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी, पैनिक हो जाओगे। लास्ट के लिए क्या करना, आधा घंटा जो होता है ना, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें आपको रखनी है, और एक बार रिकैप के हिसाब से कि भाई कोई चीज रह गई थी, कोई चीज बीच में आ रही थी, उसको कोई क्वेश्चन कर रहे थे और करते करते वहां पे अटक गए, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको वहीं पे छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। एक और चीज, कुछ एसओपीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यू बुकलेट। अच्छा एक चीज मैं बोल देता हूं, डीटी और आईडीटी, क्योंकि ये पहला ऐसा पेपर है जिसमें 2 सब्जेक्ट है, डीटी एंड आईडीटी, तो दोनों के लिए पेपर तो एक आएगा, लेकिन आंसर शीट 2 रहेगी। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर शीट 2 रहेगी, डीटी का अलग रहेगा, आईडीटी का अलग रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि डीटी वाले में डीटी ही लिखना है, भले आपको क्रॉस चेक क्यों ना करना पड़े एक बार, और आईडीटी वाले में आईडीटी लिखना है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट डीटी में पूरा आईडीटी लिख करके फिर बाद में टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसा हुआ है सर। तो आप डीटी वाले में डीटी लिखोगे, आईडीटी वो पहले ही आप अच्छे से कर लेना। और जो एमसीक्यू बुकलेट नंबर है बेटा, वो जरूर लिखना, वो जरूर लिखना। और एमसीक्यू जो आप मार्क करो ना बेटा, वो पेंसिल से किया करो, ताकि अगर उसको चेंज करना हो ऑप्शन तो आपके पास में रहे, है ना, जो डार्क सर्कल करते हो। और क्वेश्चन नंबर अच्छे से बोल्ड में ऐसे ऊपर जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2A, है ना, ये खत्म हुआ, फिर उसके बाद में 2B कंटिन्यूटी में करोगे। ऐसा नहीं कि 2A के बाद में आप 3B कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है सर। अगर आपने 2A किया तो उसके बाद में 2B ही करना है, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो एसओपीज में आपको ध्यान रखनी है। और थियोरी क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करने हैं बेटा, तो थियोरी क्वेश्चन की बहुत सिंपल सी बात है कि थियोरी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोविजन ध्यान रखना है, कि प्रोविजन पहले लिखना है कि एज पर सेक्शन 222E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो अंडरलाइन करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जामिनर को अंडरलाइन करके बताना है आपको, ये सर ये थोड़ा खुला खुला, प्रोविजन देन एनालिसिस देन कंक्लूजन, ये ध्यान रखना है, वो बता चुका हूं मैं, आपको मालूम भी है। और अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का स्टेप मार्किंग होता है मेरे लाल, ये चीज ध्यान रखना है। इनफैक्ट पूरे पेपर में हर जगह स्टेप मार्किंग है, जितना करके आओगे वहां पे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जहां जहां जो अजम्पशन ले रहे हो, वो अजम्पशन आपको नीचे जरूर लिखना है। आपको मालूम है सर, अजम्पशन अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अल्टरनेटिव आंसर है तो वो भी आपको नीचे लिखना है, कोई नोट है तो नीचे लिखना है, हर चीज के मार्क्स होते हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना है। कोई चीज सर नोट में करने की जरूरत नहीं, ऊपर मेन सॉल्यूशन में करोगे तो चल जाएगा। बस इतनी चीजें मैं बोलूंगा बेटा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब मैं एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा बेटा, भगवान है ना, भगवान हमेशा बोलते हैं कि मैं तुम्हारा आधा काम करूंगा, बट वो सेकेंड हाफ होगा, मतलब फर्स्ट हाफ तुमको ही करना पड़ेगा। बेटा तुमने ना तुम्हारा फर्स्ट हाफ बहुत ईमानदारी से किया है, ठीक है, छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे होती है, दैट्स फाइन। परफेक्शन सर किसी में नहीं होता है। जो अपने आप को परफेक्शनिस्ट समझते हैं ना सर, वो जो काम करते हैं उसमें भी उनको कहीं ना कहीं परफेक्शन नजर नहीं आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप 70% भी प्रिपेयर हो बेटा, 70% 60% भी प्रिपेयर हो बेटा, आप ये पेपर क्रैक कर लोगे, ट्रस्ट मी। पॉजिटिव माइंड साइड के साथ में जाओ। अगर कुछ भी पैनिक वहां पे आपको सिचुएशन लगती है, एकदम काम होकर के ऊपर वाले को याद करके
गहरी गहरी सांस लेनी है, लंबी लंबी सांस लेनी है, छोड़ना है और अपने माइंड को कंपोज करना, शांत करना है और बोलना है कि आज मैं बिना लिखे तो नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी कर ले, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये सोच करके आपको वहां पे बेटा करना है। ज्यादा बेटा ज्ञान नहीं दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत 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 मेहनत करी है, तो सर उसका फल तो आपको मिलना ही है सर, है ना। तो बस अपना काम करके आओ और सब अच्छा होगा। गॉड विल ब्लेस यू। जाना भगवान को, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को, सबको, जिसको भी देवी देवता या जो भी ईश्वर, जो भी गॉड, खुदा, जिसको भी आप मानते हो, उनको हाथ जोड़ना, याद करना और अपने पेरेंट्स के बिल्कुल पांव छू करके, और जो भी मतलब जो भी रिचुअल्स, अगर कोई बोले दही खा करके पेपर अच्छा होता है तो सर बिल्कुल दही खा करके जाओ। इतना भी मत खा के जाना कि सर्दी हो जाए, बट दही शक्कर खा के जाना, ब्लेसिंग्स लेकर के जाना और सब भगवान भरोसे छोड़ दो, उनके भरोसे छोड़ दो कि भाई मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आपकी बारी, अब आपको अपनी इज्जत रखनी है, अब आपको अपनी इज्जत रखनी है भगवान। ठीक है बेटा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं भी आपके लिए प्रे कर रहा हूं, कंटिन्यूसली प्रे कर रहा हूं और शाम तक प्रे करता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।